Hello, guys. Recently, I had a conversation with my wife, and it was a very interesting. It was a very interesting conversation. और हमने सोचा कि इस बारे में जो हमने जाना, वो सोसाइटी में काफ़ी लोग जानते होंगे, होपफुली। और जो लोग नहीं जानते हैं, शायद उनके नंबर ज़्यादा हैं। हमारे आसपास वो लोग कम हैं, क्योंकि हम सेम मेंटेलिटी वाले लोग आसपास रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात को जानते नहीं हैं, और इस वजह से समाज पे बहुत परेशानियां चल रही हैं। और हम चाहते हैं कि वो हम डिस्कस करें। बात इतनी सी हो रही थी कि जिस घर में फीमेल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है, राइट, मेल जब फीमेल को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी मदर हो, उसको आगे बढ़ने का कोई भी अगर मन होता है किसी भी चीज़ में, तो उसको ये बोल के दबा दिया जाता है कि नहीं, फीमेल्स अगर ज़्यादा बाहर जाएंगी या ज़्यादा चीज़ें करेंगी तो वो हम पे ओवर डोमिनेट हो जाएंगी या हमारे हाथ से निकल जाएंगी। इस तरीके के शब्दों का चयन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, फीमेल पर्सपेक्टिव ये था, मतलब मेरी वाइफ का पर्सपेक्टिव ये था कि शायद इससे मेल को ऐसा फील होता हो कि वो कंट्रोल में है, राइट। उनको ऐसा लगता हो घर के मर्दों को कि वो डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। और ज़्यादातर वो लोग जिनको सोसाइटी में, समाज में वो कंट्रोल फील नहीं होता। क्योंकि सच बताएं तो मैंने बोला ये बात अपनी वाइफ से, जब मैंने उनसे ये बात जानी तो उनको लगा कि हाँ, शायद उनको फील होता हो, स्ट्रॉन्ग फील होता हो। तो मैंने उनको बोला कि बीइंग ए मेल इन इंडियन सोसाइटी, मैं ये बात, और बल्कि वर्ल्ड की बात है ये, मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, और ये बात ऑनेस्टली हर मेल जानता है कि अगर वो इनसिक्योर है ना, और वो अगर वीक है अपने माइंड सेट में, अपने फिजिकल सेट में, किसी भी चीज़ में, तब वो ऐसी हरकतें ज़्यादा करता है। मतलब जब उसको सोसाइटी में, समाज में डोमिनेंस का मौका नहीं मिलता, जब वो एक अच्छे ओहदे पे नहीं है, उसके पास उतना पैसे की बात नहीं है, सिर्फ पैसे से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, राइट। पैसा हर कोई कमा सकता है, पर ओहदा, रिस्पेक्ट, जब उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, उसे पता है कि उसने शायद उस पैसे से कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं, मे बी शायद डिग्री खरीद ली है, मे बी शायद करप्शन करके कुछ बना लिया है, बट समाज में उसको अंदर ही अंदर पता है कि उसकी इतनी इज्जत नहीं है। शायद उस दायरे में इज्जत है जिस दायरे में वो है, पर उससे बाहर असली जो समाज है, जो एडुकेटेड लोग हैं, उसमें इज्जत नहीं है। तो वो कोशिश करता है उस इज्जत को घर में पाना। और घर में किस पे डोमिनेंस चलेगी? मेल तो आपस में लड़के मर जाएंगे, फीमेल्स पे, कि वो एक ऐसी, आपने सोसाइटी में देखा होगा कि ऐसे ऐसे परिवार जिसमें आपको दिख रहा है कि बेटी ज़्यादा होशियार है, राइट, बट उसको उतना पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है जितना बेटे को मिल रहा है। या फिर एक माँ जो बिज़नेस कर सकती है, उसको मौका नहीं मिल रहा। या एक बीवी जो बिज़नेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ज़िंदगी में, उसको मौका नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें जिस परिवार में, जिस समाज में हो रही होती हैं, उस समाज में पैसा आए या ना आए वो अलग बात है, पर इज्जत ऐसे समाज की, ऐसे परिवार की, शायद वो छोटे से दायरे में हो, पर बाहर नहीं होती। ऐसे बच्चों की इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे क्या सीखते हैं? ऐसा मेल बच्चा यही सीखेगा कि मेरी बहन को नहीं पढ़ाया गया, हालांकि वो मुझसे बेहतर थी पढ़ने में, तो मैं भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊँगा। और यही सिखाऊंगा आगे कि एक फीमेल को ज़्यादा पढ़ाना मत, अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाना मत, और अगर आ गई तो उसको उतने मौके मत देना। तो इससे ये पूरा परिवार, पूरा समाज, क्योंकि ये परिवार यही बातें दूसरों को बताते हैं, तो पूरा समाज खराब होता है। और उम्मीद रखता हूँ कि आप अगर ऐसा कोई भी परिवार या समाज अपने आसपास देख रहे हैं, तो उनको ये बात समझाएं। अपना दोस्त, अपना रिलेटिव, कोई भी, उनको सिखाएं। क्योंकि कहा गया है कि जिस समाज में, जिस परिवार में एक फीमेल की इज्जत नहीं होती, एक फीमेल को इंडिपेंडेंस नहीं होती, फीमेल से की खुशियाँ नहीं देखी जाती, वो समाज बहुत दिन खुश नहीं रहता। और जैसे मैंने बोला कि पैसा आ जाना खुशी नहीं होता, खुश नहीं होता, अंदर से प्रफुल्लित नहीं होता, अच्छा जीवन नहीं पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात हम जानें, और इन सब नॉनसेंस बातों से दूर हटें कि पढ़ लिख के लड़की भाग जाएगी या हाथ से निकल जाएगी। पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी फीमेल घर की दशा बदल देती हैं, दिशा ही बदल देती हैं। ये हमेशा याद रखिए। नमस्कार, सुनने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सागर चौधरी। धन्यवाद।